सभी को नमस्कार। फिर से अपने चैनल वीएल क्लासेस में दिल खोल कर स्वागत है। आज हम आपको जो बताने के लिए जा रहे हैं ये त्रिकोणमिति का यानी 45 डिग्री या 90 डिग्री का त्रिकोणमिति अनुपात आपको मान निकाल कर हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आज हम जो आपको बताने के लिए जा रहे हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान आपको त्रिकोणमिति अनुपात विधि से हम आपको दिखाएंगे निकाल के कैसे निकाला जाता है। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और आपको एकदम सरल भाषा में हम आपको बताएंगे, एकदम इजी वे में। चलिए देखिए, विशेष प्रतिज्ञा लिख दिए हैं। माना कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे बाबू? जिस त्रिभुज की सभी कोण सभी भुजा आपस में बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। माना कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर BC बराबर AC बराबर कुछ मान लीजिए आप। देखिए यहाँ पर ध्यान से जरा सा दिमाग से मानिएगा, यहाँ पर जरा दिमाग से मानिएगा। अपनी सुविधा के अनुसार अगर इसको x मान लिए तो आपको x/2 करना पड़ेगा, क्योंकि जब समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से डाला गया लंब जो है ना, आधार को दो बराबर भाग में बांटती है। ये परिमेय है, उपरिमेय है, समझ रहे हैं? इसलिए इसको ध्यान से आपको मानना है। ऐसा चीज मानिए कि उसका मान पूरा रहे, है ना? तो हम मान लेते हैं 2x। क्या मान लिए? 2x। देखिए यहाँ पर जो माने हैं, इस आगे आपको जाके बहुत लाभ मिलेगा इससे। x मानने और 2x मानने से क्या फर्क मिलता है, देखिए यहाँ पर देखिएगा। तीनों भुजा बराबर, अब माने इसको क्या 2x। अब समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा, तीनों कोण भी बराबर, कोण A बराबर, कोण B बराबर, कोण C, तीनों कोण बराबर। तो तीनों कोण के मान अगर बराबर करेंगे कितना गए? 18 60 वही लिख दिए हैं। कोई दिक्कत इसमें आपको? कोई प्रॉब्लम? अब आपको निकालना क्या है, सिद्ध करना आपको 30 डिग्री या 60 डिग्री, है ना? तो इसके लिए आप एक रचना करना पड़ेगा आपको बाबू। क्यों? क्योंकि ये 60 है, ये 60 है और ये 60 है। 60 तो है मगर 30 कैसे आएगा? तो आपको रचना करना पड़ेगा। रचना ये करना है कि AD लंब BC, A से हम लंब डाले हैं BC पर, रचना डॉट से। कोई दिक्कत? अब इसको हम परमान ध्यान से देखिए, ध्यान से यहां पर देखिएगा। कुछ नहीं अब करना है। परमान में आपको मान लीजिए यहां पर है, चूंकि AD लंब BC, तो हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से, हाँ, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब आधार को समद्विभाजित करती है। बस क्या बोले? समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब आधार को दो बराबर भाग में बांटती है बाबू। तो सब भुजा क्या था पहले? क्या माने हैं? 2x। अब आधार को समद्विभाजित हो गया, यानी BC/2 हो गया, तो 2x/2 हो गया, तो की बच जाएगा? x। मतलब ये भी x और ये भी x। कोई दिक्कत? अब किसी भी एक त्रिभुज से चल दीजिए, आई समद्विभाजित किया तो कोण भी समद्विभाजित हुआ, तो कोण मतलब कितना हो गया? कोण A हो गया /2, मतलब कोण 60/2 बराबर 30 डिग्री।
कितना आया 30 डिग्री आया। मतलब ई कोण भी कितना आ गया 30 डिग्री, ये भी कोण आ गया 30 डिग्री। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, शीर्ष से समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से डाला गया लंब कोण और आधार दोनों को समद्विभाजित करती है, 2 बराबर भाग में बांटती है। वही हम यहाँ पर किए हैं। कोई दिक्कत? 30-30 हो गया। अब किसी भी एक त्रिभुज से चल दीजिए आप। तो हम चल रहे हैं त्रिभुज ADB से, ADB से। अब इसको हम जरा सा ज्यादा मार्क कर देते हैं क्योंकि इसी त्रिभुज से पर खेला है। ठीक, इस त्रिभुज में ये लंब है, लंब है ये, तो लंब के सामने कर्ण, कर्ण 2x तो दिया हुआ है, आधार x दिया हुआ मगर लंब नहीं दिया हुआ है। तो पाइथागोरस प्रमेय से लंब बराबर आपको बता चुके हैं, लंब बराबर हो जाएगा अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लंब हो गया आपका AD, कर्ण हो गया AB, समकोण के सामने कर्ण, आधार हो गया BD। AB के मान क्या है 2x, x दो दूनी 4x स्क्वायर घटाओ x बराबर 3x स्क्वायर। AD के मान आ गया 3x स्क्वायर, जना रहा नीचे, हाँ, AD के मान आ गया 3x स्क्वायर, इसलिए AD बराबर 3 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, x स्क्वायर माने 2x, 2x का वर्गमूल x रूट 3। अब सब भुजा मालूम हो गया, BD, AB और AD तीनों भुजा मालूम हो गया आपको। जब तीनों भुजा मालूम हो गया, अब त्रिकोणमितीय अनुपात आराम से निकाल लीजिए। आप त्रिकोणमितीय अनुपात आप जिसका जिसका मान निकालना उसका उसका निकालिए। पहले से चलते हैं, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर P/H। साइन थीटा माने कोण, किसका निकाल रहे हैं, पहले 60 का निकाल लेते हैं, ये 60 डिग्री। तो उसके लिए लंब, जिस न्यून कोण की बात कही जाए उसके सामने वाला भुजा हमेशा लंब होती है, तो 60 के सामने लंब हो जाएगा AD, कर्ण हो जाएगा AB। AD के मान निकाल चुके हैं x रूट 3, AB के मान 2x, x खत्म रूट 3/2। किसका मान आया, साइन 60 के मान आया नू। साइन थीटा बराबर P/H। साइन अब 30 का मान निकाल रहे हैं, किसका मान निकाल रहे हैं, 30 का मान निकाल रहे हैं, साइन 30 का मान निकाल रहे हैं। जिस न्यून कोण की बात कही जाए उसके सामने वाला भुजा हमेशा लंब होती है, तो 30 ये रहा, इसके सामने लंब हो जाएगा BD। ध्यान दीजिए, यही फंसता है बच्चा, यही पर उसको समझ में नहीं आता है कि कभी लंब AD ले रहे हैं, कभी लंब BD ले रहे हैं। तो न्यून कोण ध्यान दीजिएगा, जिस न्यून कोण की बात कही जाए उसके सामने वाला भुजा हमेशा लंब होती है। तो 30 के लिए सामने ये है, तो लंब हो गया BD। कर्ण तो बाबू वही रहेगा AB। BD का मान देखिए, BD का मान x और AB का मान 2x, x खत्म 1/2। साइन 30 और साइन 60 और साइन 30 का मान निकल गया आपको। आप इसी प्रकार आगे निकाल सकते हैं, आगे निकालिए। साइन का मान निकाल लिए हैं, कोस का निकालिए, कोस थीटा आधार बटा कर्ण। नहीं समझ में आए तो एक जगह एक मान लिख लीजिए, जैसे यहाँ पर हम AD का मान लिख लिए हैं
ए बी का मान क्या है 2x और बी डी का मान x है ना। अब यहां से मान उतारिएगा। चलिए कोस 60 डिग्री, कोस 60 का इस न्यून कोण की बात किया जाए, ये आधार बटा कर्ण है, तो जिस न्यून कोण की बात कही जाए उसके सामने वाला भुजा हमेशा लंब होता है। तो लंब ये हो गया तो आधार कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि 90 के सामने तो कर्ण होता है बाबू। तो आधार क्या हो जाएगा बी डी, और कर्ण तो ए बी रहबे करेगा। अब बी डी का मान देखिए x, और ए बी का मान देखिए 2x, खत्म 1/2। कोस थीटा बराबर बी बटा एच। कोस थीटा भी 30 डिग्री का निकाल रहे हैं, 30 का निकाल रहे हैं। जिस न्यून कोण की बात कही जाए उसके सामने लंब, तो लंब ये हो गया तो आधार आपका कौन हो जाएगा ए डी, और कर्म तो ए बी रहबे करेगा बाबू। ए डी का मान देखिए x√3 और ए बी का मान देखिए 2x। यहां से लिखे हैं, यहां से देखिए समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर, समझ गए, कोस का मान निकल गया। इसी प्रकार आप टेन का निकाल सकते हैं, कोसेक का निकाल सकते हैं, जिसका मान है उसका मान बैठा के आराम से निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई आपको, मिटाते हैं। तीन नंबर में टेन थीटा बराबर P बटा बी। टेन थीटा के पहले 60 के मान निकालते हैं, तो 60 के लिए लंब ये हो जाएगा, क्या कि P माने लंब ए डी, लंब बटा आधार, आधार बी डी हो जाएगा। एडी के मान x√3 और बी डी के मान x। टेन थीटा बराबर P बटा बी। टेन 30 का मान निकाल रहे हैं, 30 के लिए लंब हो जाएगा, न्यून कोण के सामने हो जाएगा बी डी, और लंब हो गया बी डी तो आधार हो जाएगा ए डी। बी डी के मान x और ए डी के मान x√3। बात समझ रहे हैं। इसी प्रकार बाबू आप सब निकाल सकते हैं, इसी प्रकार आप सभी मान निकाल सकते हैं। 30 का मान और 60 का मान आपको बता चुके हैं। अब बच गया 0 डिग्री, वो देखिए। चलिए देखिए 0 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले। हम इससे पिछले वाला वीडियो में 90 डिग्री का मान बताए थे, सेम वही है। अब इसमें उसमें हम 90 किए थे और इसमें 0 करना है। उसमें 90 किए थे, इसमें 0 करना है। माना कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी समकोण है। चलिए जैसे 90 बताए थे वैसे ये 0 बनेगा। उसमें हम C को 90 किए थे, तो C 90 कब होगा, जब यहाँ 90 है, इसको हम यहाँ पर लेके चलाएंगे। अब कह रहा है C 0, तो C 0 कब होगा, जब जैसे ये इस टाइप से है। अब ये 0 कब होगा, जब इसको हम ऐसे सटा देंगे, तो यहाँ पर जब सट जाएगा तो यहाँ पर कुछ वैल्यू रहेगा। ये लाइन हम इस लाइन पर लेके चलाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा उसका वैल्यू। ये तो कुछ इतना पार्ट है तो कुछ ना कुछ उसका मान होगा। इतना जना रहा आपको, तो इसका मान कुछ ना कुछ है, उसको हमको की करना है 0 करना है। तो इसको 0 जब करेंगे कब होगा ये 0, जब ए बी पर चली जाएगी। जब ए बी पर चली जाएगी तो ए बी का मान क्यों हो जाएगा 0, ए बी क्यों हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। प्रमाण एक में साइन थीटा P बटा बी ए बी बटा AC।
कोस थीटा एच एच, बी बटा एच बी सी बटा ए सी, टेन थीटा पी बटा बी ए बी बटा बी सी, टेन सेक कोसेक थीटा एच बटा पी ए सी बटा ए बी। ये जो लिख रहे हैं बार बार जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, इससे दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको तो हम पहला वीडियो में एकदम बढ़िया से अस्थिर से बता चुके हैं। ये सिर्फ मान लिख रहे हैं। सेक थीटा बी बटा एच तो एच बटा बी, ए सी बटा बी सी, कोट थीटा बी बटा पी बी सी बटा ए बी। कोई दिक्कत? अब देखिए थीटा बराबर 0, कोण का मान 0 है ना, यह तभी संभव है संभव थीटा के मान 0 मतलब सी का मान 0 तभी संभव है जब बिंदु बी पर संपाती होगा। बिंदु ए बी पर संपाती होगा, बिंदु ए बी पर संपाती होगा, है ना। जब ए जो है बी पर चली आएगी, ए जो बी पर चली आएगी तो ए बी का मान क्या हो जाएगा, इसलिए ए बी बराबर 0। ए चलाएगा बी पर तो ए सी जो पहले था ये बी पर आ जाएगा, तो ए सी बराबर बी सी। कोई दिक्कत? क्या बोले हम, सी का मान बाबू 0 कब होगा, जब ई इतना है तो इसको हम सटा देंगे, तो सटाएंगे कब, सटेगा तब की होगा, ई लाइनिया इस पर आ जाएगा, इस पर आ जाएगा तो ई खत्म हो जाएगा, तो ए बी का मान 0 हो जाएगा, ए सी बी सी के बराबर हो जाएगा। चलिए अब संबंध नहीं निकालेंगे, हम ध्यान से देखिए। साइन 0 डिग्री, साइन एक नंबर में साइन 0, साइन का मान क्या था, ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी, ए बी का मान क्या है 0, ए बी का मान देखिए क्या है 0 बटा ए सी, तो 0 में कोई अंक से भाग देने पर उसका वैल्यू 0 होता है। क्या होता है 0। बात समझ गए? 2 नंबर कोस 0, कोस थीटा बराबर की लाए थे बीसी बटा एसी, तो बीसी किसके बराबर है, एसी के बराबर है, तो बीसी के जगह पर की दे देंगे एसी बटा एसी, को बार में, एक बार में। कोई दिक्कत? 3 नंबर टेन 0, तो टेन थीटा बराबर की लाए हैं ए बी बटा बी सी, ए बी का मान क्या है 0। हम जानते हैं कि 0 से कोई अंक में भाग देता होकर वैल्यू 0। टेन उसके बाद कोसेक, कोसेक 0, कोसेक का मान क्या है ए सी बटा ए बी, ए सी बटा ए बी का मान क्या लाए हैं 0। अब फिर हम जानते हैं कि 0 से कोई अंक में भाग देने पर उसका वैल्यू इन्फिनिटिव अनंत होता है बाबू। क्या होता है? अनंत होता है, अपरिभाषित होता है।
बात समझ गए। इसी प्रकार 2 को बचा हुआ दोनों आप आराम से निकाल सकते हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखिए हिसाब जो हम अगला वीडियो में बता देते हैं, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो चुका है ना। अगला वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।